आइए अब हम हेडिंग लगाते हैं। डायरेक्शन रेशियो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डायरेक्शन दिक् कोसाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दिक् कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। यानी टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक् कोसाइन। ठीक है, तो आइए दिक् कोसाइन क्या है, पहले इसको हम पूरे थ्योरी के रूप में पहले इसको पढ़ते हैं। कैपिटल ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दिक् कोसाइन में होता क्या है कि दिक् कोसाइन में पहले हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, मात्रक सदिश निकालना होता है, जो कि पिछले क्लास में हम आपको मात्रक सदिश निकालने के लिए बताए। डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर यूनिट वेक्टर आपको नहीं आता है तो पहले आप क्या करिए, पहले के क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप क्या करिए, यूनिट वेक्टर निकालने सीखिए। और यूनिट वेक्टर आप निकालने जान गए तो डायरेक्शन कोसाइन भी जान गए। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो आइए पहले हम यूनिट वेक्टर निकालने सिखाते हैं। पहले ए का मोड निकालिए। ए का मोड कितना हो जाएगा, आई का गुणांक ए स्क्वायर, बी का गुणांक बी, जे का गुणांक बी स्क्वायर और सी का गुणांक के का गुणांक सी स्क्वायर। और ए का यूनिट वेक्टर जो निकालने बोल रहा है, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का क्या होता है, मोड। अब यहां पे ए वेक्टर कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब बटे ए वेक्टर का मोड कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अलग अलग कर दीजिए, तो ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, फिर प्लस बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे प्लस सी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये निकला मेरा ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, आप तो डायरेक्शन कोसाइन बता रहे थे, आप यूनिट वेक्टर निकाल दिए, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे जानेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सवाल तो ठीक है कि हेडिंग लगाए आप डायरेक्शन कोसाइन और आप निकाल दिए यूनिट वेक्टर। हेडिंग लगाए डायरेक्शन कोसाइन और आप निकाल दिए यूनिट वेक्टर, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन का आंसर क्या होगा, क्या यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। हाँ, जो आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसी तरह डायरेक्शन कोसाइन भी निकलता है, बस थोड़ा सा लास्ट में अंतर होता है कि ये जो आई का गुणांक है, जे का जो गुणांक है और के का जो गुणांक है, इसको अलग अलग आप लिख दीजिए। यानी इस तरीका से डायरेक्शन कोसाइन लिख के, यानी दिक् कोसाइन लिख के, कोसाइन लिख के, आप इसको क्या करिए, इसका कोफिशिएंट को लिख दीजिए, इसके गुणांक को लिख दीजिए, इसमें जो मल्टीप्लाई है उसको लिख दीजिए। आई का मल्टीप्लाई क्या है, ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा, अब आई हटा दीजिए। जे का जो गुणांक है उसको लिख दीजिए, बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा, जो के में मल्टीप्लाई है उसको लिख दीजिए, सी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो आप लिखे हैं यही आपका क्या निकला, डायरेक्शन कोसाइन निकला, यानी दिक् कोसाइन निकला। ठीक है, इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे माइनस 2k, इसका निकालना है आपको डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड
डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन निकालना आपको। तो आपको तो पहले ही बता दिए कि दिक् कोसाइन के लिए क्या करना होता है। दिक् कोसाइन के लिए हमको क्या करना होता है, तो दिक् कोसाइन के लिए पहले हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ता है, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमको मोड निकालना होता है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 और ये हो जाएगा कितना 5 एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 6, मोड तो 6 ही होना होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, यानी ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर अब बटे ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर कितना है 1i + 1j -2k अब बटे √6 और अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/√6i 1/√6j -2/√6। ये तो यूनिट वेक्टर आप निकाल दिए, ये तो आप यूनिट वेक्टर निकाल दिए, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन, क्या निकालना है दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन क्या होता है, आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो i के साथ गुणांक होगा उसको लिखिए 1/√6 कोमा दीजिए, जो j के साथ गुणांक होगा उसको लिखिए 1/√6 फिर कोमा दीजिए और फिर k का गुणांक होगा -2/√6। यही आपका निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक को अलग अलग लिख दीजिए, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। i + 2j + 3k फाइंड डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन। ठीक है, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो आइए हम दिक् कोसाइन निकालते हैं। जरा सा यहां समझिए बात को। आपको दिक् कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मोड। अब पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का मोड निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका i का गुणांक यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 4 9 और ये हो जाएगा √14। ये क्या निकल गया √14, ये मोड निकला। अब हमको निकालना क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर कितना है i + 2j + 3k और ए वेक्टर का मोड निकल गया 14। अब अलग अलग लिख दीजिए 1/√14i 2/√14j और 3/√14k। अब आपको क्वेश्चन में रहा है डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन, और आप निकाल दिए यूनिट वेक्टर। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन और आप निकाल दिए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर से ही डायरेक्शन कोसाइन निकलता है। i का जो गुणांक है उसको लिख दीजिए 1/√14 फिर कोमा दीजिए, j का जो गुणांक है उसको लिख दीजिए फिर कोमा दीजिए और k का जो गुणांक है उसको लिख दीजिए। यही आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन।
ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप एक दो क्वेश्चन बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपसे बन गया। यानी फाइंड डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। दूसरा क्वेश्चन, ये वेक्टर लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये सभी क्वेश्चन को आप जो है दिक् कोसाइन निकालिएगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बाय बाय।